आप शायद यकीन न करें, लेकिन सच यह है कि हर स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। ये बात आप नहीं जान पाते हैं क्योंकि वाह के समय जब तक आपको वाह का मंत्र पढ़ रहा होता है तब आप मंत्र का मतलब नहीं समझते हैं। हर स्त्री के होते हैं 4 पति, आपका नंबर चौथा एक कैसे? अगर आप मंत्रों को सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाह के समय मंडप पर बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का 3 लोगों को सौंपा जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते हुए स्त्री को व्रत की मर्यादा में रखने के वाह के समय ही स्त्री का विवाह 3 देवताओं से कराया जाता है। सबसे पहले कन्या का कार चंद्रमा को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके पति को। इसका परंपरा के कारण ही द्रौपदी एक से पतियों के साथ रही। रवि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमान किया जिसकी एकमात्र वजह थी द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। अगर द्रौपदी 4 पुरुषों की पत्नी होती तो उस समय के नियमानुसार वह न्याय संगत और करूप से स्वीकृत होता और कर्ण उन्हें वेश्या नहीं कह सकता था। स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले या यूं कहें कि व्यवस्था को तय करने वाले उल्लेखी ऋषि के पुरी श्वेतकेतु थे। महाभारत में एक स्थान पर जिक्र आया है कि कुंती कहती है कि पहले स्त्री पर कोई पाबंदी नहीं थी, वह अपनी मर्जी से कभी भी किसी पुरुष के साथ जा सकती थी, यानी स्त्री पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। न धीरे धीरे अधिकारवाद का जन्म होता गया और यूं की स्वतंत्रता को कम किया जाने लगा और इसमें श्वेतकेतु द्वारा तब विवाह व्यवस्था भी है। श्वेतकेतु ने यूं की स्वतंत्रता को कम करने का काम किया क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी माता को किसी दूसरे पुरुष के साथ गन करते हुए देख लिया। उस समय उनके मन में यह सवाल आया कि वह अपने ताके पुत्र हो भी सकते हैं कि नहीं। इस प्रश्न से उनके मन में पुरुषों की संख्या तय करने का विचार आया और ये तय हुआ कि स्त्री सिर्फ 4 पुरुषों के साथ जा सकती है। इस व्यवस्था के पीछे ये भी मंशा थी कि कबीले और समुदाय के हर पुरुष को स्त्री ला सके।